Guys, hello everyone. Welcome to Shriram classes. Today we discuss a topic which is theory, a gaseous hypothesis of Kant. Mostly ये theory आप लोग जब भी चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाला जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है। तो आज अपन इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि इमैनुएल कांत ने, इसका पूरा नाम इमैनुएल कांत है, और उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, कैसे बताई थी और किस वे में बताई थी। लेट वी कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट्स गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। गैसियस हाइपोथेसिस क्या होता है? अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, गैसेस तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? आप जब भी कुछ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन को वो बताना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। इन हिंदी व्हाट वी से हाइपोथेसिस, अनुमान लगाना। कांत ये थ्योरी है जो कि आपके बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में आती है, और ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं है उसके लिए वेल एंड गुड है। हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाना। कांत का पूरा नाम इमैनुएल कांत है। एक ये जर्मन फिलोसोफर था। इसने एक बुक लिखी थी। ही रॉट अ बुक एसे ऑन द वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन लॉ। इसने ये बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? इमैनुएल कांत ने। ही इज़ एन जर्मन फिलोसोफर। इसने ये थ्योरी दी थी कांत ने, किसके? ये जो इमैनुएल कांत है इसने ये थ्योरी दी किसके ऊपर दी थी? ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के ऊपर इसने ये थ्योरी दी थी। 1755 में कांत ने थ्योरी दे दी थी। इसने एज्यूम किया था, अब अपन आपको मैंने इसका इंट्रो तो बता दिया कि 1755 में दी थी। इसका पूरा नाम इमैनुएल कांत था और इसको गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत से जाना जाता है इस थ्योरी को। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि अब ये बताएगा अपन को कि इसने कैसे एज्यूम किया कि अपना जो प्लैनेट्स है कैसे फॉर्म हुए, ओरिजिन ऑफ द अर्थ को ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें अपन आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। ही एज्यूम दैट वन प्रिमेबल क्लाउड ऑफ द गैस प्रेजेंट। ये कहना चाहता है, इसने इमैनुएल कांत ने बताया कि ऊपर यूनिवर्स के अंदर एक प्रिमेबल क्लाउड प्रेजेंट है। प्रिमेबल मतलब पहले से ही एक क्लाउड ऑफ गैस का एक बादल पहले से ही प्रेजेंट था। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बनाया प्रिमेबल क्लाउड। ये पूरा एक क्लाउड की फॉर्म में मैंने आपको बना के बताया। प्रिमेबल क्लाउड ऑफ गैस, ये पूरा प्रिमेबल मतलब ये गैस का एक क्लाउड है। प्रिमेबल मतलब पहले से ही ये प्रेजेंट था। और इसका नाम क्या दिया उसने? एज ए जोग्राफिकल टर्म इसने इसका नाम नेब्यूला दिया। इसको भी नहीं पता बट क्या होता, बट इसने इसका नाम दिया था नेब्यूला। और ये जो नेब्यूला था ये पहले से ही कोल्ड था, ये गर्म नहीं था, ये पहले से ही ठंडा था। इसके जो पार्टिकल थे, जो इसके नेब्यूला के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो मोशनलेस थे। उनमें कोई ये जो गैस पार्टिकल्स, ये डॉट्स दिख रहे हैं, इसको मैं ये गैस पार्टिकल्स है जिसको मैंने इंडिकेट किया है, ये मोशनलेस थे। इसके अंदर कोई मोशन नहीं था, कोई फ्रिक्शन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, मोशनलेस थे। अब बाद में बताते हैं ड्यू टू सर्कुलेशन मोशन। ये कहता है सर्कुलेशन मोशन से, इसका कहना यह है कि ड्यू टू सर्कुलेशन मोशन गैस पार्टिकल स्टार्ट कोलिजन। डिड यू नो द मीनिंग ऑफ कोलिजन? जब दो चीज़ें टकराती है उससे बोलते हैं कोलिजन, टकराना। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, दो गाड़ियाँ टकराई, मतलब इन जोग्राफिकल टर्म वी यूज दिस टर्म कोलिजन। डिड यू गेट इट? ये बोलता है कि इसमें दो पार्टिकल, जो गैसेस के ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये पार्टिकल्स, ये मैं ब्लैक कर रही हूँ, ये सारे गैस पार्टिकल्स हैं। जब भी अपन लोग इसकी बात करते हैं, ये कहता है इमैनुएल कांत कहता है कि जो गैस पार्टिकल्स है स्टार्ट होता है कोलिजन, मतलब एक दूसरे से टकराना चालू करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ये बताता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर ये कोलिजन होगा, अगर कोई दो चीज़ टकराएगी तो उसमें मोशन फ्रिक्शन लगेगा। व्हेन वी कोलाइड टू और मोर पार्टिकल हीट स्टार्ट जनरेटिंग। अगर कोई दो चीज़ बार बार अपन टकराते हैं तो उसके अंदर हीट जनरेट होने लग जाती है। उस हीट से क्या होता है? ड्यू टू कोलिजन कोल्ड नेब्यूला कन्वर्टेड इनटू हॉट नेब्यूला। जो ये ठंडा नेब्यूला था, ये ठंडा बादल था जिसको नाम दिया था इमैनुएल कांत ने नेब्यूला। वो पहले मैंने आपको बताया था, पहले दिस इज़ अ क्लाउड विच इज़ कोल्ड। ये पहले से कोल्ड था, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है।
क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शन हो रहा है तो वो गर्म होगा। क्या गर्म होगा? नेब्यूला। ड्यू टू कोलिजन द पार्टिकल स्टार्ट सर्कुलेशन मोशन, स्पीड इंक्रीज। अब क्या हो, सर्कुलेशन मोशन में तो हो गया। अब देखिए, अब जैसे ये दो टकराएंगे, ये दोनों टकरा गए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये दोनों टकरा दिए, इन दोनों को टकराने से क्या होगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो हीट इंक्रीज होगी तो इसका जो मोशन है वो स्पीड में होगा, फास्ट होगा। यहाँ तक तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसका फुल नेम क्या है, नेब्यूला का ये स्ट्रक्चर है और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए अपन अपना कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद में देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, लेट वी कंटिन्यू। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज साइज और जब जैसे ही अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नेब्यूला भी इंक्रीज होता है। समझ गए आप मैं क्या कहना? अगर देखो, पहले मैंने बोला कोलिजन होगा, दो चीज़ों का कोलिजन और फ्रिक्शन हुआ तो उसमें हीट इंक्रीज हो गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी साइज़ क्या होती है? इनलार्ज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, साइज ऑफ नेब्यूला, और भी से द साइज ऑफ नेब्यूला एक्सपेंड, नेब्यूला की साइज़ क्या हो गई? बड़ी हो गई। व्हेन नेब्यूला साइज इंक्रीजेज द सर्कुलेशन मोशन इंक्रीज। नेब्यूला की साइज, अगर जैसे नेब्यूला इसकी साइज़ बड़ी होगी, अगर नेब्यूला की साइज़ बड़ी होगी तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब देखिए ये क्या होता है? सर्कुलेशन मोशन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये जो सेंटर, ये पार्ट जो आपको ये सेंटर पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये देखिए मैंने इसको रफली ऐसे कर रही हूँ। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हॉट नेब्यूला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, यहाँ पे कोलिजन होने लग गया, उसकी वजह से क्या हुआ? ये इंक्रीज़ हो गया, हॉटनेस इसकी इंक्रीज़ हो गई। ये सर्कुलेशन मोशन में था और ये बहुत फास्ट रैपिड में। पहले मैंने आपको बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर था उसकी, अगर ये स्पीड में घूमता रहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। और आप सबको पता है सर्कुलेशन मोशन, अगर अपन किसी सर्कुलेशन मोशन की बात करते हैं तो उसके लिए 2 फोर्सेस यूज़ आते हैं। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो बाहर से अंदर की तरफ लगता है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप है ना कैसे बताऊँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर से जो आपको प्रेशर लग रहा है या कोई चीज़ का फोर्स लग रहा है, उसे अंदर से कोई फोर्स आपको लग रहा हो तो बाहर की तरफ, अगर अंदर से किसी चीज़ का कोई धक्का दे रहा हो या अंदर से किसी चीज़ से फोर्स लग रहा हो बाहर की तरफ, उसे तो बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब जैसे कि मैंने एक पत्थर ले लिया, उसके ऊपर मैंने थ्रेड बांध दिया, धागा या कुछ बांध दिया और उसको मैं जोर जोर से घुमाती रह रही हूँ, तो अंदर से क्या, मतलब ये क्या है? आउटर टू इंटीरियर, बाहर से कोई फोर्स लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा? वो धागा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें क्रिएट होगा। ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ये ध्यान रखना, सर्कुलेशन मोशन के अंदर 2 फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन से? एक तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा लगता है सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ तक अपन पढ़िए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती गई, हीट इंक्रीज़ हुई तो स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एनलार्ज होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद है ड्यू टू कंटिन्यू मोशन ऑफ नेब्यूला। कंटिन्यू मोशन, जैसे यहाँ देखिए कंटिन्यू मोशन होने लग गया नेब्यूला का, तो क्या हो गया? ड्यू टू कंटिन्यू मोशन ऑफ नेब्यूला सम रिंग जनरेटेड, कुछ रिंग्स इसके अंदर बनी इसके अंदर रिंग्स। उसके बाद क्या? स्किप आउट मतलब बाहर निकल गए। ये जो नेब्यूला इसमें जनरेट, मतलब गोल गोल घूम रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, इसके अंदर से एक रिंग बाहर आ गई। उस रिंग से प्लैनेट्स बने। और जो बीच का मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये हॉट नेब्यूला होता है, ये जो मैंने आपको उबड़ खाबड़ सा जैसे ये रफली मैंने ये सर्कल किया, जो मैंने आपको बताया कि हॉट नेब्यूला होता है, ये वाला देखिए आप, ये हॉट नेब्यूला होता है, मैंने आपको ये बताया। वो जो हुआ वो क्या बन गया? हॉटेस्ट नेब्यूला था, वो कन्वर्ट हो गया सन में। और जितनी भी रिंग जनरेट हुई थी इस नेब्यूला के मोशन, सर्कुलर मोशन जो स्पीड में हो रहा था, उससे तो बने प्लैनेट्स। उसके अलावा और जो बीच का जो पार्ट रह गया, जैसे कि ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि हॉट नेब्यूला होता है, ये वाला जो पार्ट रह गया उससे क्या बन गया? अपना नेब्यूला कन्वर्टेड इनटू एन सन। अब आप बताइए, अगर अपन लोग कुछ भी करते हैं, भले कुछ भी करें, अपना क्रिटिसिज्म, आलोचना, इन हिंदी वी से आलोचना, क्रिटिसिज्म को कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ कर ही देता कि तुम्हारी में इसमें ये कमी है, ये कमी, कोई परफेक्ट नहीं होता। बट ये थ्योरी तो रॉन्ग है, इस थ्योरी का कोई मैटर नहीं। बट अपन इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था साइंटिस्ट ने। तो अपन बात करते हैं कि इसकी क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होगा? सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द नेब्यूला।
मैंने आपको बताया प्रिमेबल नेब्यूला में प्रेजेंट रहता है, प्रिमेबल क्लाउड ऑफ गैस, इसको नाम दिया कांत ने नेब्यूला। तो अब अपन को बताना नेब्यूला क्या होता है। सॉरी, नेब्यूला तो आपको पता होगा अब क्या होता है, बट सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ नेब्यूला, नेब्यूला आया कहाँ से, ये प्रेजेंट कहाँ से हो, सोर्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म मोशन, एकदम मोशन में कैसे आ गया, ऐसी क्या चीज़ थी उसकी वजह से नेब्यूला फॉर्म हुआ और एनर्जी मतलब मोशन में हो गया वो जो नेब्यूला था, और एनर्जी कहाँ से आई, कोलिजन से सर्कुलेशन मोशन इम्पॉसिबल है, ये हुआ कैसे ये भी नहीं पता। एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में बात करी, ये भी हमें नहीं पता, मतलब हमें तो पता है बट उसने ये सब कुछ डिस्क्राइब नहीं किया। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ क्रिटिसाइज से, लोगों ने उससे पूछे कि सब नेब्यूला कहाँ से आई, मोशन में कैसे हो गया, कोलिजन कैसे हुआ, और एंगुलर मोमेंटम इम्पॉसिबल, ये यूज़ कैसे हुआ, ये सब चीज़ें उसने वहाँ पर पूछी थी। आया आपको समझ में? देखिए अपन इसको सबसे पहले रिवाइज कर देते हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ। सबसे पहले तो कोलिजन हुआ, सर्कुलर मोशन नेब्यूला था एक, उसके अंदर कोलिजन हुआ, कोलिजन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको एक चार्ट टाइप बना के बताती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन ने बात की कांत की थ्योरी की, किसकी, कांत की थ्योरी की, इसके बारे में अपन लोगों ने बात की। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हुआ कोलिजन हुआ ड्यू टू मोशन, सर्कुलेशन मोशन की वजह से यहाँ पे कोलिजन हुआ। कोई मैंने बताया दो चीज़ टकरा दे, कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट इंक्रीज होगी, ये देखिए आप, कांत ने बताया था कोलिजन होगा, कोलिजन किससे होगा, सर्कुलर मोशन से हुआ। फ्रिक्शन, कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, मोशन होगा मतलब उसमें मूवमेंट होगा तो हीट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नेब्यूला भी इंक्रीज होगा, नेब्यूला क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज का साइन बना रही हूँ मैं, नेब्यूला भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ, अगर नेब्यूला इंक्रीज होगा तो उसका साइज़ क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो नेब्यूला का साइज़ हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, नेब्यूला का साइज़ एक्सपेंड हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, तो वो हॉट रोटेटरी हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से घूमेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो मूवमेंट करता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस नेब्यूला के अंदर से डिटैच्ड होगी, डिटैच मीन स्किप हो जाएगी एक रिंग, और वो 9 रिंग स्किप हो जाएगी और 9 रिंग्स वहाँ बन जाएगी। और जो मोस्ट इंटीरियर पार्ट होगा जिसको अपन हॉट, ये देखिए यहाँ पे मैंने हॉट नेब्यूला लिखा है, ये जो मोस्ट इंटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा ये हॉट नेब्यूला में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? और इसका क्रिटिसाइज में मतलब बाकी सारे साइंटिस्ट या बाकी जो भी इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया कि जब इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 9 रिंग्स ही बाहर क्यों नहीं आई, 10 क्यों नहीं आई, 8 क्यों नहीं आई, 6 क्यों नहीं आई, 2 क्यों नहीं आई, और ये सेंटर पार्ट नेबुला, चलो नेबुला समझ में आ गया कि बहुत हॉटेस्ट था इसलिए इसको नेबुला को सन मान लिया गया, इट्स ओके, बट वाई ओनली 6 रिंग, वाई ओनली 8 रिंग डिटैच, वाई नॉट 9, वाई नॉट 2, वाई नॉट 3, ये अपन लोगों को डिस्क्राइब नहीं किया गया। उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए इसकी, दिस इज़ अ रॉन्ग थ्योरी बट स्टिल वी स्टडी बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट साइंटिस्ट अटैम्प्ट, ये रॉन्ग थ्योरी है, इसका कोई अटैम्प्ट मतलब ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट है इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। ये क्यों गई, मतलब ये फर्स्ट टाइम क्यों करा गया था, एक्सप्लोजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ के एक्सप्लोजन के बारे में कहा गया था। थ्योरी अगेंस्ट न्यूटन लॉ, ये जो थ्योरी है न्यूटन लॉ के अगेंस्ट में है। आई होप आपको आपका वीडियो अच्छा लगा इस थ्योरी का, मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, हमें ज़रूर बताएं आपको ये चैनल कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू कमिंग एंड श्रीराम क्लासेस। आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और गुड वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।